जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का मासिक परीक्षा चल रहा है। सितंबर वाले मंथली एग्जाम का आयोजन हो रहा है। तो इस क्रम में लगभग सभी विषय का आपका पेपर हो गया, बस अब मैथ और अंग्रेजी का पेपर शेष है। ठीक है, जो 26 के दिन होगा, प्रथम पाली में मैथ और द्वितीय पाली में अंग्रेजी। अब अभी के इस वीडियो में जो मैथ का प्रश्न पत्र आया है उसको आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये देखिए जरूरी नहीं कि मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इसीलिए हम लोग सीख रहे हैं। मैथ में मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि मैथ में क्या है कि बस इसी पैटर्न पे कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा, और काफी शानदार शानदार प्रश्न सितंबर वाले मासिक परीक्षा में पूछा गया है। बस इसमें से कुछ प्रश्न सीधे सीधे इस साल 2025 के बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, और उसके साथ अधिकतर प्रश्न में सिर्फ मैथ में अंक चेंज होता है। सीखने वाला विषय है तो आपको सीखना चाहिए। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। चलिए पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 1 घंटा 30 मिनट सॉल्व करने को मिलेगा। 110 आपका विषय कोड है। यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग बढ़े तो सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 से 30 तक लघु आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से 25 का जवाब देना। चलिए पहला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग और अंतर 14 और 4 है तो बड़ी संख्या है। अब कह रहा है कि दो संख्या ऑब्जेक्टिव है, तो सीधे हम लोग मन में ही मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न से चलेंगे तो कह रहा है दो संख्याओं का x, तो सर हमारा पहला संख्या मतलब कि योग कह रहा है, सम कह रहा है, तो हमारा पहला संख्या x था, y था, तो हमारा दोनों संख्या का योग कितना है? 14 है। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर और उसका अंतर मतलब कि दोनों संख्या x में से y घटाएंगे तो सर 4 है। तो बड़ा संख्या x है, छोटी संख्या y है, इसीलिए तो घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है। अब कह रहा है कि बताइए बड़ी संख्या, तो एक तो बाई ऑप्शन भी निकाल सकते हो, दूसरा है कि इस दोनों समीकरण को हमारा मिल गया, समीकरण 1 समीकरण 2 किसी भी विधि से हल कर दीजिए। इसीलिए ध्यान से सीखिएगा, न कि मासिक परीक्षा के लिए बल्कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न सीख रहेंगे तो वहां पे भी कार्य करेगा। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, विलोपन विधि सबसे सरल है, तो x प्लस वाई बराबर 14। आप भी सॉल्व करके आंसर दीजिएगा क्या आपका आंसर आ रहा है, और x माइनस वाई बराबर 4। अब जोड़ रहे हैं सर, तो यहाँ पे माइनस और प्लस है तो y में कैंसिल, यहाँ पे बचा 2x बराबर 18 बचा, या x बराबर सर 18/9। तो x हमारा क्या था? बड़ी संख्या था, 18/2 तो बराबर 9 हो जाएगा। अच्छा, अगर छोटी संख्या भी पूछता तो हम इसमें किसी भी समीकरण में मान रख देते x का। जैसे यहीं पर हम x का मान रखें 9, तो हमारा y कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो देखिए 9 और 5 जोड़ रहे हैं तभी 14 आ रहा है, घटा रहे हैं तभी 4 आ रहा है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो पहला का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर बउआ टाइप प्रश्न है। cos 30 डिग्री का मान बताइए। तो cos 30 डिग्री का मान आप जानते हैं √3/2 होता है। अब देखिए अगला प्रश्न करा कि ये तो मैं आपको त्रिकोणमिति सिखाते समय सभी में आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न सिखा रहा था उसी से देखिए प्रश्न है। साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर कितना होगा? तो मैं बताया था कि साइन 45 में cos और साइन दोनों का मान, थीटा का अगर मान 45 करे तो बराबर हो जाता है, क्योंकि दोनों का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो a बराबर, देखिए इसको दो तरीका, एक तो साइन 2a का फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सर अगर हम साइन में 0 डिग्री एंगल करें तो मान 0 हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे भी हम 0 रखेंगे तो a 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 बराबर 0, और यहाँ पे भी साइन a का एंगल अगर हम 0 ले तो ये 0 में 2 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0, तो साइन 0 के मान पे दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बहुआ टाइप प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे कि बिंदु इतना के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, इसका डिस्टेंस बिटवीन, तो ये भी मैं 7वें चैप्टर का जो आप हम लोग जो इस चैनल पे सीरीज शुरू की है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, देखिए मैं बोलता था कि इससे कोई बाहर प्रश्न नहीं आएगा, तो 7वें चैप्टर का मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा था, उसमें सेम प्रश्न था। तो वहां पे हम लोग सीखे थे कि बीच की दूरी निकालना होगा, तो √x2 - x1, तो ऑब्जेक्टिव है इसी में सॉल्व कर दे रहा हूं। 0 में से 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अच्छा प्लस में y2 - y1, तो 4 में से 0 जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। तो आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, कहिएगा सर 3 का 9, 4 का 16 बराबर 25 बराबर 5। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से सीखिएगा, मैथ है इसीलिए मैं सिखा दे रहा हूं आपको एक एक प्रश्न, ताकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपके लिए तैयारी होते रहे। प्रश्न को जितना ही यहाँ पे अभ्यास करेंगे उतना ही एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहे आपसे कि मूल बिंदु से दूरी, ये भी मैं आपको बताया था कि मूल बिंदु से दूरी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है? √x² + y²। बस कुछ नहीं करना है, आगे अब तो गुना भाग कर देना है। तो 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर आप जानते हैं 4
841 होता है और 20 का कितना होता है 400 400 जोड़ देंगे सर 841 हो जाएगा और 841 29 का होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब 7 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे आपसे कि त्रिभुज इतना और इतना जो है आपका समरूप है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम पढ़े थे कि दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके संगत भुजा के अनुपात का जब वर्ग करते हैं तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता है। देखिए सीधे सीधे क्लास से प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका संगत भुजा ए बी और इसका डी दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसके एरिया के मतलब अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, अब इसी पे देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न हम लोग सॉल्व किए हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर था। इसी पे 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया कि दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसी पे भुजा का क्या कर देंगे स्क्वायर। सर 4 का हो जाएगा 16, 9 का हो जाएगा 81, ऑप्शन डी। देखिए कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। इसलिए मैथ में क्या होता है कि सिर्फ आपको सीखना होता है कि कॉन्सेप्ट और कैसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कह त्रिभुज ABC और DE ये दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि BC का मध्य बिंदु D है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसका अनुपात क्या होगा। अब ये काफी शानदार प्रश्न है, ध्यान से सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ ABC। अच्छा यहाँ पे मान ले रहे हैं बिंदु है D। अब देखिए ये कह रहा है कि दोनों जब समबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप होंगे। ये तो क्लियर हो गया। क्यों समरूप होंगे सर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि एंगल का मान बराबर हो जाएगा, सभी समबाहु है तो ये नियम से हम लोग कह देंगे समरूप है। अब समरूप है तो दोनों के एरिया का अनुपात कितना होगा। देखिए एरिया का अनुपात पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव इसलिए मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ, प्रश्न पत्र पे ही सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग सीख रहे थे कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी का संगत हो जाएगा आपका बी डी, इसके मतलब कि संगत भुजा का अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए चूंकि ए आपका आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी, ए जो बी डी है यहाँ पे समझिएगा बी डी है, ये किसके बराबर है तो ये इसका मध्य बिंदु है, अर्थात कि बी सी बटा 2 के बराबर है। और बी सी किसके बराबर है ए बी बटा 2, क्योंकि सभी भुजा बी सी बराबर ए बी बराबर ए सी है, तभी तो समबाहु है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बटा 2। अब ए बी तो अपना ए बी है सर। अच्छा नीचे इसको बी डी को हटा के कितना लिखेंगे ए बी बटा 2 का होल स्क्वायर। अब दिखाई दे रहा है ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 बटा में 1, अर्थात कि 4:1। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। काफी शानदार प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 10 नंबर। ध्यान से सीखिएगा, ये न कि सिर्फ आपका मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है। देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री है तो AB स्क्वायर का मान कितना होगा। आप देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं त्रिभुज बनाकर एक आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे ABC। अच्छा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कोण बी समकोण है, मतलब ए जो है आपका 90 डिग्री है और ए है सी है, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, तो इसमें तो हम लोग क्लियर हो गया कि ये कर्ण है 90 के सामने। में आपको पढ़ाया था जब हम लोग सीख रहे थे आपका त्रिकोणमितीय 8वां चैप्टर का चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसमें, तो इसमें क्या कहेगा पाइथागोरस पर में कि ए सी स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसीलिए तो ये एंगल दिया था कि हम कर्ण डिसाइड कर पाए। अब कह रहा है कि ए बी स्क्वायर बराबर तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। ऑप्शन डी पे दिया है तो यही सही उत्तर है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, तो प्रत्येक शीर्ष के आधार की लंबाई, तो शीर्ष के आधार मतलब शीर्ष लंब की लंबाई का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है √3a और बटा में आपका 2। और वहीं पे पूछे क्योंकि समबाहु त्रिभुज का ए तो हुआ शीर्ष लंब की लंबाई, वहीं आपसे पूछता है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, तो √3/4a²। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो 15 क्लास में आपके लिए तैयार कर रहा हूं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए चैप्टर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अगर वो क्लास आप देखे होंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। √3 और ये क्या है भुजा है, भुजा की लंबाई तो यहाँ पे दिया है 2a, मान बैठा दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया हमारा √3a। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये कितना आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन वाले घन के किनारे की लंबाई। अब घन का आयतन AQ होता है तो AQ बराबर 27 दिया है। अब इसको 27 का हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ से कैंसिल, तो A मतलब घन का किनारा कितना आ गया 3 आ गया। बस फार्मूला का मैथ में पूरा खेल है। कह रहे एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अब घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, कितना होता है, कहेगा सर 6a² होता है, जहां a क्या है तो घन का किनारा है
तो 6 तो अपना 6 है, ए का मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब सर 6 गुने 5 का मतलब 25, और 25 में 6 से गुना कर देंगे तो 25 छक 150। अब 150 यहाँ पे दिया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे मीटर में है, और यहाँ पे देखिए सभी आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो इस प्रश्न को आप छोड़ भी सकते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, क्योंकि इसको अलग सेंटीमीटर में हम लोग बदलें तो इसको 100 से भी गुना करना पड़ता। तो फिलहाल लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर इसको प्रिंटिंग मिस्टेक मान लें तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे आपसे कि यदि घन का आयतन इतना है, घन का आयतन मतलब फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, ए क्यू बराबर 2744 है। अब 2744 किसका क्यू है, तो 14 का क्यू होता है 2744, बिल्कुल सही, 14 3 बार गुना करेंगे तो यानी किनारा मिल गया 14। अब करें इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अभी हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला 6 ए स्क्वायर, तो 6 और 14 का स्क्वायर, तो 6 और यहाँ पे पूरा इसको गुना करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो पूरा हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ पे 14 का स्क्वायर में 6 से गुना करेंगे तो 11 7 6, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा आपसे कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 6 स्क्वायर का आपको दिया है 864 है, मतलब सर ए स्क्वायर बराबर 864 बटा 6 कर देंगे, 6 एकम 6 और फिर आपका कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 और 6 चौका 24, मतलब ये 12 का स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, मतलब ए बराबर 12। अब कह रहा है आयतन, तो ए क्यू होता है, मतलब 12 का क्यू कर लीजिए, तो 12 का आप क्यू कीजिएगा तो 1728 हो जाएगा, 12 12 144 और फिर 144 में 12 से गुना करेंगे तो 1728, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ जाए, खूब आसानी से, अगर मैथ में यही है कि फार्मूला अगर आपका याद है तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि बहुलक मोड बराबर, ए आपके सांख्यिकी चैप्टर में, तो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य पढ़ते हैं, तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य वही बात दिया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। करे द्विघात समीकरण इतना का रूट बताइए, मतलब मूल बताइए, तो मूल निकालने के लिए 6 में 2 से गुना करेंगे, 12 12 को ऐसे तोड़ देंगे, 2 से 6 2 से 3, अब 2 दूनी 4, 3 में से 4 में से 3 घटेगा तो 1x बच जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x देख लीजिए, और माइनस 6 बराबर 0, 2x कॉमन लेंगे सर तो x प्लस 2 हो जाएगा, अच्छा माइनस 3 कॉमन लेंगे तो वही काम, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 2x एक अंदर वाला, एक मतलब बाहर वाला हम लोग लिखते हैं, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 1 करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो 1 हो जाएगा माइनस 3 और 1 हो जाएगा माइनस है तो इधर प्लस 3 बटा में 2, तो माइनस 2 और 3 बटा में 2 ऑप्शन बी पे दिया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, कह रहा है आपसे यहाँ पे कि इसके जो दो मान लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसके मूल वाले द्विघात समीकरण, ये भी फार्मूला पे है, दूसरा चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, अगर आप पढ़े होंगे तो भाई लाल विद्यार्थी के जैसे इसको जल्दी से सॉल्व करके आप आंसर दे सकते हैं। हम लोग पढ़े थे कि मूल जब भी मतलब मूल दिया रहे द्विघात समीकरण में, तो द्विघात समीकरण लिखने का फार्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों मूल को जोड़ो, तो जोड़ दिया हम लोग, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों मूल को गुना कर दो, देखिए इस पे निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा, देखिए यहाँ पे 5 वाला है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स होगा और ये माइनस, तो माइनस एक्स कर देगा, 1 बचेगा, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा माइनस 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, देखिए कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 18 नंबर प्रश्न का। अब 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, जैसे इसी का मान पूछ रहा है, तो ये तो हम पढ़े थे त्रिकोणमिति में कि यहाँ पे एंगल देखिए 0 है, तो कॉस को चेंज करेंगे तो ये भी साइन 53 हो जाएगा, कट कर कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन सी। अब उसी पे ये भी प्रश्न पूछा है 20 नंबर, इसको भी इस तरह कटाएंगे, सेक कॉसेक का पेयर है तो 1 और इसको भी कटाएंगे तो 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे आपका, यहाँ पे हम लोग 20 नंबर प्रश्न तक सीखे। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि यदि tan a बराबर cot b तो a प्लस b का मान कितना होगा, तो ये भी बहुआ टाइप प्रश्न है, tan a बराबर cot b, तो हम कह देंगे सर इसका मान जो है 90 होगा, बिल्कुल सही। कैसे, तो यहाँ पे देखिए tan a है, रहने देते हैं, अच्छा cot को हम लोग बदल सकते हैं, tan 90 माइनस
थीटा बराबर कॉट थीटा, tan से tan कैंसिल, a माइनस इधर आकर प्लस बराबर 90। देखिए कितना आसानी से आप सॉल्व कर लिए। कह रहा है कि बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। लेकिन कह रहा है उसमें भुज, भुज का मतलब एक्स वाई, तो ये एक्स क्या है भुज और वाई कोटि, तो पहला का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो x1 प्लस x2 बटा 2 कहां पे दिया है, ऑप्शन बी पे। बस ध्यान से आपको प्रश्न को समझना है। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि यदि बिंदु इतना एक रैखिक हो तो, मतलब एक रेखीय हो, मतलब क्या कहना चाहता है कि आपका मतलब एक ही रेखा पर है, मतलब संरेखी है, मतलब कि इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, देखिए 1/2 हो जाएगा। अच्छा अब यहां पे 1 2 है, तो इसका इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो मैं सीधे मान बैठा रहा हूं कि x1 जो होता है अपना फार्मूला, आपको मैं कितना बार लिखा चुका हूं, तो सीधे मैं जल्दी से मान बैठा दे रहा हूं क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। और पूरा जानकारी के लिए डिटेल में सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं कि आपको पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2025 के लिए गेस प्रश्न मिल जाएगा, उससे बाहर मैथ में कोई प्रश्न नहीं आएगा। अब 1/2 है, इधर गुना में है तो भाग में आकर 0 हो गया, यहां पे गुना करेंगे तो सर माइनस भी, सेम ये प्रश्न उसी क्लास से है, सेम क्लास से। यहां पे देखिए 0 हो जाएगा और यहां पे गुना करेंगे तो 2a बराबर 0 या 2a बराबर b, कहां पे दिया है ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब देखिए उसी तरह ये प्रश्न पूछा है, कह रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली, ये सभी देखिए हम लोग के क्लास से प्रश्न आ रहा है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि इसको फिर से हम लोग सॉल्व कर पाए, एक एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। अब कह रहा है इसको मिलाने वाली रेखा खंड का अनुपात 2:1 है, तो इसका नियामक क्या होगा। तो जब भी अनुपात में रहे, मतलब एक रेखा है यहाँ पे, इसका लाइन 1:3 है और ये 2:1 में है, तो उसका निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं, वही जो m1 x2 वाला फॉर्मूला याद कीजिए, अगर आप क्लास में होंगे जो मैं आपको लिखाया था उसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे, तो m1 x2 प्लस m2 m1, ठीक है, प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। ध्यान से देखिए फॉर्मूला का सारा खेल है। उसी तरह जो m2 y1 वाला फॉर्मूला था उस पर हम लोग y1 वाला मान बैठा देंगे, बस अब बन गया। अब देखिए 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/3 और 6 दूनी 12 3 15/3, अर्थात कि ये हो जाएगा आपका कितना, तो 3 से 9 में डिवाइड करेंगे 3 और 5 कहां पे दिया है ऑप्शन बी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 25 नंबर प्रश्न भी शानदार है और सीधे सीधे हम लोग देखिए चैप्टर, आप समझिए मैं जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लास आपके लिए दे रहा हूं, तो उससे जो भी चैप्टर हम लोग पढ़े हैं 8 चैप्टर तक, उससे देखिए कोई एक भी प्रश्न बाहर नहीं है, सभी प्रश्न हम लोग के क्लास से है। यहाँ पे देख लीजिए ये भी प्रश्न मैं आपको सिखाया था कि त्रिभुज की परिमिति, मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज है ये कहना चाहता है, और इसका यहाँ पे मान लीजिए निर्देशांक है 0 12 और यहाँ पे इसका है 0 0 और इसका है 5 0, तो कह रहा है परिमिति। तो परिमिति क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल, तो तीनों भुजा निकालिए। अब ए से बी की दूरी निकालेंगे तो सर एक 0 0 है और एक अपना 12, यहाँ पे देखिए 0 0 है तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है √x² + y², तो फिर 12 ही बचेगा। उसी तरह इसका निकालेंगे तो 12 का हो जाएगा 144 और 5 का 25, तो 1 6 9 तो 13 हो जाएगा। अच्छा इसके बीच का निकालेंगे तो उसी तरह 5 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए तो 12 और 13 आपका 25 और 5 30, ऑप्शन डी पे दिया है। सीधे सीधे क्लास से प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 25 ही बनाना है बट मैं पूरा आपको समझा दे रहा हूं। कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज क्या होगा। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पूछा, वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड से निर्मित चतुर्भुज क्या कहलाता है। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, वो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे देखिए मैंने क्या बताया था आपको, 26 का सही उत्तर क्या था आपका समद्विबाहु होगा और 27 का था समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपसे कि यदि त्रिभुज इतना, अब इसको ध्यान से देखेंगे, यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर जल्दीबाजी में हम इसका स्क्वायर जैसे ही करेंगे वैसे ही हमारा एक अंक गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए ऊपर देखिए, यहां पे यहीं पे कंफ्यूजन कि यहां पे त्रिभुज ABC है और यहां पे, लेकिन यहां पे जो एरिया पूछ रहा है इसमें देखिए PQR ऊपर कर दिया, तो इसका जो संगत है RP, तो इसको ना ऊपर लिखेंगे और ABC, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना था। आप समझ रहे हैं ना कि अगर ABC ऊपर रखता तब हम इसका सीधे स्क्वायर करते, क्योंकि इसी फॉर्मेट में था, बट यहाँ पे पलट दिया तो इसको भी हम लोग पलट देंगे तो 9/4, ऑप्शन डी। और वैसे हम लोग निकालते तो 4/9 होता, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैथ में बारीकी से देखना चाहिए, तभी आपको हर एक चीज क्लियर होगा। अब कह रहा है कि ये तो आप जानते हैं बउआ टाइप प्रश्न है, ये तो आप 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये समकोण और आपका समद्विबाहु त्रिभुज था। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि इसमें एक 50 है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से
यहाँ पे हम लोग एक बनाए अपना ए बी सी में बी सी पर डी मैंने लंब डाल दिया, ए बी सी इस पे डी। कह रहा है कि ए आपका कितना है, ए वाला नीचे वाला, तो ए वाला कह रहा है आपका 70 है, ये कह रहा है 50 है। अब ये जो बच गए मैं आपसे पूछूं तो कहेगा सर 70 50 120, तो ये तय कर ले 60 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ये जो लंब है इसको समद्विभाजित करता है, मतलब आधा आधा बांटता है, तो इधर भी 30 इधर भी 30, तो यही तो पूछा था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो 30 में 30 का मैं सॉल्यूशन करा दिया, 25 बना लीजिएगा। अगर आपने हर एक प्रश्न को ध्यान से सीखा होगा तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अब देखिए आगे आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 10 तक पूछा गया, 5 का उत्तर देना है, तो ये कितना आसान है, इसको सॉल्व कर देंगे, एक आंसर होगा, देख लीजिए। उसी तरह इसमें cos 45 sec 30 cos 30 का मान रख दीजिएगा। इसका विवेचक मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, गुणनखंड निकाल देना है, कितना आसान है। अच्छा, इसको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर दीजिए, जैसे मैं बोल रहा था कि 2 दूनी 4 और 4 एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो कोई 5 ही बनाना था तो शुरू से ही आप 5 बना सकते हैं। तो देख लीजिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न 11 से 15 तक 3 प्रश्न का उत्तर देना है, इसमें से 5 अंक वाला प्रश्न है। तो कह रहा है कि सिद्ध करे कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना त्रिभुज समरूप होते हैं, या sin 45 का ज्यामिति की सहायता से मान निकालिए, या द्विघात समीकरण इतना का संबंध स्थापित कीजिए, या इससे बने त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए, जिस जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करे थे, या इसका घन ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, ये आपका a माइनस बी माइनस सी के होल के ऊपर ये आपका निकल जाएगा। कोई भी 3 आप बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब सब्जेक्टिव का पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड करेंगे, चलिए मैं वो भी आपको सिखा दे रहा हूँ। इसके लिए ध्यान से समझिएगा, आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए। ठीक है, और गूगल सर्च बॉक्स में आके स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने देखिए क्लिक किया। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे की तरफ बढ़ते जाइएगा, क्लास 10th सेक्शन में आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए क्लास 10th सेक्शन में, और इसमें सबसे ऊपर मैथ का है, इसी में अंग्रेजी का भी अगर आपको देखना होगा तो यहीं पे अंग्रेजी का अपडेट मिलेगा। अभी आप जाएंगे तो अंग्रेजी वाले पे क्लिक करके अंग्रेजी का आपका शेष है परीक्षा, तो उसको भी देख सकते हैं। इसमें मैथ का भी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने मैथ वाले पे क्लिक किया, आपके सामने ध्यान से देख लीजिएगा। इसी वेबसाइट पे आना था, क्लास 10th का टेक्नोलॉजी। देखिए मैंने मैथ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैथ का ये ओपन कर रहा है पेज। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैथ का यहाँ पे प्रश्न पत्र किस रूप में आया है पूरा यहाँ पे जानकारी है, कब एग्जाम है, किस शिफ्ट में, यहाँ पे पूरा 30 में 30 जो मैं बता रहा था उसका सही उत्तर है, कोई 25 आपको बना लेना है। अच्छा, यहाँ पे आइएगा तो सब्जेक्टिव का मैं बता रहा था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक हियर पे क्लिक करके, या आपको मैं यहाँ पे कुछ देर में पिक्चर फॉर्मेट में अपडेट कर दूंगा तो यहीं से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का यहीं से आकर देख लीजिएगा पूरा। ऐसे मैंने प्रश्न दिखा दिया, आप कोई भी चाहे उसमें से 5 आपको सॉल्व करना था और 3 मतलब कि 5 लघु उत्तरीय 3 दीर्घ उत्तरीय। सब्जेक्टिव और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ देखने के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।